हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये टू बी विद यू का 37 एपिसोड है और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे सो व्हाट यू गाइस आर वेटिंग फॉर, जल्दी से जाइए और पहले इसके प्रीवियस एपिसोड्स देख लीजिए तो आपको ये ड्रामा और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि डोरन का दोस्त डोरन को इतनी सारी परेशानी में देख रहा था और उसे उदास देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो मिया के पास जाता है और उसे सारी बात बताने की ठानता है। दूसरी तरफ ली तो सुबह की बात सुनकर मिया से बहुत ज्यादा खुश होता है, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये सारी बातें सुनकर मिया बहुत ज्यादा खुश रहती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है डोरन के दोस्त की और वो मिया से बोलता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। डोरन की दोस्त की बात सुनकर मिया उसके साथ चली जाती है। थोड़ी ही देर में डोरन का दोस्त उससे बोलता है कि तुम्हें पता है कि उस दिन डोरन तुम्हारे सामने आई थी और उसने तुम्हें और लीदो को बहुत सारी बेस्ट विशेष भी दी थी, बट मैं आज तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जो कि डोरन ने तुम्हें अब तक नहीं बताई है। वो लीदो को पसंद करती है, लेकिन तुम्हारी खुशियों के लिए उसने अपना प्यार सेक्रीफाइस कर दिया है। आज तक डोरन को कभी भी कोई लड़का पसंद नहीं आया और मैंने उसे कभी भी इतना ज्यादा उदास नहीं देखा है। वो लीदो को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। जब से उसने पहली बार से थाईलैंड में लीदो को देखा था वो तभी से उससे प्यार करने लग गई थी। लेकिन जैसे मैंने उसे बताया कि लीदो उसे नहीं बल्कि तुम्हें प्यार करता है, ये सारी बातें सुनकर वो अंदर से टूट गई और बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई, जिसके कारण वो लगातार एक्सरसाइज करने पे लग रखी है। मुझे तो उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है कहीं इतनी सारी एक्सरसाइज करने के कारण उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। मुझे ये तो नहीं पता है कि तुम लीदो को डोरन की जितना पसंद करती हो या नहीं करती हो, बट मैं तुमसे एक विश मांगना चाहता हूँ कि तुम डोरन को उसका प्यार वापस लौटा दो और लीदो को छोड़ दो, क्योंकि वो सच में लीदो से बहुत ज्यादा प्यार करती है। डोरन की दोस्त की बात सुनकर मिया सोचने लग जाती है कि किस तरीके से वो ये सारी बातें लीदो को बताए और खुद को उससे अलग कर ले। डोरन की दोस्त की बात सुनकर मिया उसे बोलती है कि थैंक यू सो मच मुझे ये सारी बातें बताने के लिए। अगर तुम मुझे ये सारी बातें नहीं बताते तो मैं आज अपनी बहन के साथ बहुत गलत कर देती। तुम टेंशन मत लो, अब मेरे और लीदो के बीच में कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें सुनकर डोरन का फ्रेंड उससे बोलता है कि आई एम सो सॉरी अगर मैंने तुमसे कुछ भी गलत कहा हो और थैंक यू सो मच मेरी सारी बातें समझने के लिए। और ऐसे ही कहकर डोरन का फ्रेंड वहाँ पर से चला जाता है। थोड़ी ही देर में मिया दोबारा से वे और लीदो के सामने चली जाती है। तभी लीदो को एक फोन कॉल आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि ओयांग अपनी कंपनी का चेयरमैन बन चुका है। ये बात सुनकर मिया ओयांग के लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मिया लीदो को सारी बातें बताना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये टाइम राइट नहीं है, इसलिए उसे बाद में ये सारी बातें बतानी चाहिए। दूसरी तरफ ओरे को अपनी गलती का फाइनली रियलाइज हो जाता है, इसलिए वो अपने डैड के सामने जाती है जहाँ पर उसकी मॉम भी बैठी होती है और ओरे और उसकी मॉम ओयांग के डैड से माफी मांगती है। उसके बाद वो ओयांग के डैड से बोलती है कि आई एम सो सॉरी, आपने मुझे कितना समझाया था कि मुझे चैन से दूर रहना चाहिए, लेकिन मैंने आपकी बात कभी भी नहीं मानी। अब मुझे रियलाइज हो गया है कि चैन से एक बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है और मैं अब उससे शादी नहीं करूंगी। अगर मैं पहले ही आपकी ये सारी बातें समझ जाती तो आज आपके साथ ये सब नहीं होता। आज जब मैं मीटिंग में आ रही थी तो उससे पहले चैन से मुझे मेरे असली पापा से मिलवाने के लिए गया था, जहाँ पर उन्होंने मुझे बहकाने की बहुत कोशिश करी कि मैं इस कंपनी के चेयरमैन बन जाऊँ, लेकिन इस चेयरमैन की पोजीशन पे सिर्फ ओयांग का ही हक है। यही सारी बातें सुनकर ओरे की मॉम भी ओयांग के डैड से माफी मांगती है और उनसे कहती है कि मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी आपकी कंपनी के खिलाफ जाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, हमेशा आपके डिसीजन को डिनाई किया और जो जो मुझे चैन से और ओरे के डैड करने के लिए बोलते थे मैं वही करती जाती थी। बट अब मुझे फाइनली रियलाइज हो गया है कि वो दोनों सिर्फ हमारा बेवकूफ बना रहे थे। आज के बाद हम आपको कभी भी हर्ट नहीं करेंगे, ये हम दोनों आपसे प्रॉमिस करते हैं। अपने मॉम की और ओरे की बातें ऊपर से ही ओयांग सुन रहा होता है और यही सारी बातें सुनकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी ही देर में ओयांग के डैड ओरे से बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है। मेरी ही वजह से तुम अपने डैड से 20 सालों से दूर थी। ओयांग की डैड की बातें सुनकर ओरे उनसे बोलती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपसे बहुत ज्यादा नफरत करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आपकी वजह से मैं अपने डैड से दूर हो गई हूँ। बट मुझे फाइनली पता चल चुका है कि मैं आपकी वजह से नहीं बल्कि अपने डैड की ही गलती की वजह से उनसे दूर हुई थी, क्योंकि वो एक मुजरिम थे और अपनी गलती का सबक सीखने के लिए उनको जेल तो जाना ही पड़ रहा था। बट मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी कुछ गलत नहीं करूंगी और ओयांग को अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करूंगी। ओयांग ही नहीं बल्कि डोरन और लिन मिया भी मेरी बहनें हैं। ओरे की बातें सुनकर उसकी मॉम उससे बोलती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने डोरन के साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया है, मैं आज के बाद उसके साथ कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करूंगी और उनको भी अपनी बेटियों की तरह ट्रीट करूंगी। आखिरकार आज के बाद हम सब एक फैमिली है। ओरे की और उसकी मॉम की बातें सुनकर ओयांग के डैड को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ओयांग के डैड की तबीयत खराब थी, इसलिए वो उनसे ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। तभी ओरे की मॉम उनके लिए सूप बनाकर लेकर आती है और ओरे उनको अपने हाथों से ही वो सूप पिलाती है। अपनी फैमिली को इस तरीके से हंसी खुशी और एक साथ देखकर ओयांग को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि उसका हमेशा से ये सपना था कि उसके मॉम डैड आपस में लड़ाई न कर एक साथ प्यार से रहे। और इसी तरीके से ओरे को भी समझ में आ जाता है कि ओयांग के डैड उसके लिए जो कुछ भी करते थे वो उसके बुरे के लिए नहीं बल्कि उसके भले के लिए करते थे। इसलिए ओरे भी ये ठानती है कि आज के बाद वो ओयांग के डैड को अपने डैड की तरह मानेगी और उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेगी। दूसरी तरफ मिया डोरन के फ्रेंड की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा उदास होती है, तो वे उससे बोलती है कि कल से जब से डोरन का फ्रेंड तुमसे बात करके गया है तब से तुम इतनी ज्यादा अपसेट क्यों हो रखी हो? उससे तुम्हें कुछ बोला है क्या? अगर उससे तुम्हें कुछ भी बोला है ना तो तुम मुझे बता दो, मैं उसको बिल्कुल भी छोड़ूंगी नहीं। वे की बातें सुनकर मिया उससे बोलती है कि नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला है, तुम्हें उससे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। वो तो कल मुझे बस मेरी मॉम के बारे में बता रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मिया वैसे झूठ तो बोल देती है, लेकिन वे को पता चल जाता है कि मिया कहीं ना कहीं दोरन के दोस्त की वजह से उदास है। इसलिए वो नेक्स्ट डे दोरन के दोस्त के पास जाती है और उससे बोलती है कि तुमने कल मिया से क्या बोला था। जब से तुम वहाँ पर आए तब से वो बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। तो पहले तो दोरन का दोस्त को कुछ भी नहीं बताता है, फिर जब वे उसे जबरदस्ती करती है तो दोरन का दोस्त से बोलता है कि मैंने मिया को बता दिया है कि दोरन लीदो को पसंद करती है, इसलिए मैंने मिया से बोला कि वो लीदो से दूर रहे। दोरन को इतना दुखी देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे मिया को सारी बात बता देनी चाहिए। आखिरकार वो लीदो से बहुत ज्यादा प्यार जो करती है। ये सारी बातें सुनकर वे उससे बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, इतनी बड़ी मुश्किल से तो मिया मेरे भाई से शादी करने के लिए मानी थी। तुमको दोरन पर दया आती है लेकिन मिया पर दया नहीं आती है। वो बेचारी चैंसी से कितना ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन चैंसी ने उसे धोखा दे दिया। उसके बाद जब उसने दोबारा से ओयांग से प्यार करने की कोशिश की तभी उसे पता चल गया कि ओयांग उसका भाई है। और अब मिया मेरे भाई से प्यार करने की कोशिश कर रही थी, तभी तुम उसके सामने चले गए और तुमने उसे बता दिया कि उसकी सगी बहन दोरन उसे पसंद करती है। तुम सोच भी सकते हो कि ये सारी बातें सुनकर उसको कितना ज्यादा बुरा लगा होगा। तो फिर दोरन का फ्रेंड उससे बोलता है कि मैं क्या करता, मैं दोरन को इतना दुखी होते हुए नहीं देख सकता हूँ। लीदो की वजह से वो तब से अपने आप को पनिशमेंट देने पे लग रखी है। फिर वे उससे बोलते हैं कि मुझे दोरन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम दोरन को बोलो कि वो उस इंसान को प्यार करे जो उसे प्यार करता है। तुम एक बार दोरन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर लो, तुम तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना। मेरा भाई मिया से प्यार करता है और मिया भी मेरे भाई से प्यार करती है, इसलिए तुम उन दोनों के बीच में मत आओ। तुम तो मेरी बात समझने से रहे, मेरे को दोरन से मिलना है और उससे बात करनी है। ये सारी बातें सुनकर दोरन का दोस्त तो बोलता है कि मैं तुम्हें दोरन से बात नहीं करने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसे सारी सच्चाई बता दोगी और उसे जैसे ही पता चलेगा कि मैंने मिया को सारी सच्चाई बता दी है तो वो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। और ऐसे कहकर वो वहाँ पर से चला जाता है। दूसरी तरफ मिया दोरन से मिलने के लिए जाती है तो दोरन मिया को देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है और उसके बाद मिया से बोलती है कि क्या हो गया, आज अचानक से तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आ गई। तो मिया उससे बोलती है कि मैंने कहीं से सुना कि तुम आज बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि इतने सारा एक्सरसाइज करने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए तुम आराम कर लो। तो फिर दोनों उससे बोलती है कि तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस कर रही हूँ, लड़ाई थोड़ी कर रही हूँ। और वैसे भी बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ पर एक सिंगर क्लब मिला है जहाँ पर मैं लड़ाई कर सकती हूँ। और वैसे भी ये क्लब तुम्हारे होने वाले पति का जो है। ये सारी बातें सुनकर मिया उससे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं लीदो से शादी नहीं कर रही हूँ, बल्कि वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। मैं लीदो को सिर्फ अपना दोस्त मानती हूँ, उसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। पहले लीदो मेरे साथ मेरे पापा को दिखाने के लिए यूएसए आ रहा था, बट अब फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं यूएसए अकेले ही जाऊंगी। एंड आई होप कि मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाए। तुम भी अपनी तबीयत का ध्यान रखना, ज्यादा एक्सरसाइज मत करना। और ऐसे कहकर मिया वहाँ पर से चली जाती है। वहाँ पर से जाने के बाद मिया लीदो को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। थोड़ी देर में लीदो मिया से मिलने के लिए जाता है तो मिया लीदो को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए और उससे कहती है कि अब वो यूएसए अकेले ही जाना चाहती है। ये सारी बातें सुनकर लीदो उससे बोलता है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया है, अभी तक तो तुम मेरे साथ आने के लिए तैयार थी, लेकिन अब तुम मेरे साथ आने के लिए मना क्यों कर रही हो। फिर मिया उससे बोलती है कि मुझे पता है आप किसी बिजनेस के काम से नहीं जा रहे हो, बल्कि मेरी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ रहे हो। मैंने पहले ही आपको इतना ज्यादा परेशान किया है, अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको और भी ज्यादा परेशान करूँ। और वैसे भी मुझसे ज्यादा जरूरत आपकी कंपनी को आपकी है। अगर आप मेरे साथ यूएसए आ जाएंगे तो आपकी कंपनी का ध्यान कौन रखेगा। मुझे पता है कि वे एक बहुत ही समझदार लड़की है और वो इस कंपनी को अकेले संभाल भी सकती है, लेकिन अचानक से आप उसे सारी कंपनी हैंड ओवर कर देंगे तो वो ये सब नहीं संभाल पाएगी, क्योंकि भले ही उसने बिजनेस की पढ़ाई की है बट उसे अभी बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपको बिल्कुल भी लॉस हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप यहीं पर रुकिए। जब मैं यूएसए जाऊंगी तो आप मेरी बहन का ख्याल रखना। भले ही वो एक बहुत ही अमीर फैमिली के साथ रह रही है, लेकिन मुझे फिर भी उसकी बहुत ज्यादा टेंशन हुई रहती है, क्योंकि अभी अभी हमारी मॉम की डेथ हुई है और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी उसे बुली करे। मुझे पता है कि उसे कोई भी बुली नहीं कर सकता है, इसलिए मुझे उसकी ज्यादा टेंशन हो रही है। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जब मैं यूएसए में होंगी तो तुम मेरी बहन का ध्यान रखना और ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करना। हो सके तो उसे इमोशनली सपोर्ट भी करना, क्योंकि वो इमोशनली बहुत ज्यादा वीक है। आई होप कि तुम मेरी ये सारी बातें समझ गए होंगे। मुझे ये तो नहीं पता है कि मैं यूएसए से कब लौटूंगी, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं जल्द से जल्द वहाँ पर से आ जाऊँ और यूएसए से आने के बाद मैं तुम्हें सारे के सारे पैसे लौटा दूंगी। ये सारी बातें सुनकर लीदो उससे बोलता है कि मुझे ये तो नहीं पता है कि अचानक से तुम मुझे अपने साथ आने के लिए मना क्यों कर रही हो, लेकिन जैसा तुम कह रही हो मैं वैसे ही करूंगा। और रही बात तुम्हारी बहन की, मैं उसका भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा, क्योंकि ये तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारी कही हुई बातें कभी भी टाल नहीं सकता हूँ। बाय द वे तुम्हारे पैसे लौटाने वाली बात मुझे हमेशा बहुत ज्यादा हर्ट करती है, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा से अपना मानता हूँ, लेकिन जब भी तुम मुझे पैसे लौटाने की बात करती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे अपना नहीं मानती हो। ये सारी बातें सुनकर मिया उससे बोलती है कि मुझे माफ कर दो अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया होगा, बट मुझे तुम्हारे पैसे तो लौटाने ही होंगे। आखिरकार तुमने मेरे लिए बहुत कुछ कर रखा है, अब मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए और ज्यादा कुछ करूँ। बस मैं तुमसे एक छोटी सी हेल्प मांगना चाहती हूँ। मैंने काफी टाइम से अपनी आंटी को नहीं देखा है और मुझे टेंशन हो रही है, वो पता नहीं इस टाइम पर क्या कर रही होगी। अगर मेरे पापा आज कोमा में नहीं होते तो वो उसकी हेल्प करते। बस मैं आपसे एक हेल्प मांगना चाहती हूँ कि प्लीज मेरी आंटी को ढूंढने में मेरी हेल्प कर दो। मिया की बातें सुनने के बाद दीदो उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारी आंटी से मिलवा दूंगा। थोड़ी देर में लीदो मिया को उसकी आंटी के पास ले जाता है, जहाँ पर की एक आदमी मिया की आंटी को ट्रेन कर रहा होता है, क्योंकि अब वो उनकी कंपनी की सिक्योरिटी की हेड थी। मिया अपनी आंटी को देख लेती है, लेकिन उसकी आंटी मिया को देखती नहीं है और सिक्योरिटी की हेड बनने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। थोड़ी देर में जब उनकी नजर मिया पर पड़ती है
तो वो मिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वो अपनी आंटी से बात करती है। तो उसकी आंटी उससे बोलती है कि मुझे माफ कर दो, आज तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है। मैंने बस हमेशा अपने बारे में सोचा है, तुम्हारे बारे में कभी सोचा ही नहीं है। बट लीदो की वजह से आज मेरी पूरी लाइफ बन गई है। लीदो ने मेरा कर्जा दे दिया है और उसी ने मुझे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पे भी रखा था और आज मैं उसकी हेड बन चुकी हूँ। मुझे माफ कर दो, मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है। लीदो ने मेरे बदले के पैसे तो दे दिए है, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसका सारा कर्जा उसे लौटा दूं। मैंने सुना कि लीदो बोल रहा था कि तुम मुझे ढूंढ रही थी। मैंने आज तक तुम्हारे साथ इतना ज्यादा बुरा किया, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा फिक्र है। तो मिया उनसे बोलती है कि मुझे आपकी फिक्र कैसे नहीं होगी, आखिरकार आप मेरे पापा की बहन है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने पापा का घर भी बेच दिया अपने पापा का इलाज करवाने के लिए और अब मैं उन्हें यूनाइटेड स्टेट जा रही हूँ उनको दिखाने के लिए। आई होप कि वो जल्द ही ठीक हो जाए। लीदो ने मेरी भी बहुत ज्यादा हेल्प की है और मैं जल्द से जल्द ये कोशिश करूंगी कि मैं उसे उसका सारा पैसा लौटा दूं। अब आप जब सुधर गई है तो आप हमारे स्टॉल में चल दीजिए दोबारा से काम करने के लिए, क्योंकि हमारे स्टॉल में भी हमें कुछ आदमियों की जरूरत है जो हमारी हेल्प कर सके। ये सारी बातें सुनकर उसकी आंटी उसे बोलती है कि पहले ही मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है और मैं तुम्हारे साथ अब और भी ज्यादा बुरा नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ पर ये लोग मुझ पर नजर रखते हैं ताकि मैं दोबारा से जुआ खेलने ना जा सकूं और मुझे ये नहीं पता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए गई तो मैं अपने आप को संभाल भी पाऊंगी या नहीं संभाल पाऊंगी। मैं अभी अपने आप को पूरी तरीके से सुधारना चाहती हूँ और लीदो को उसका पैसा वापस लौटाना चाहती हूँ, क्योंकि आज तक मैंने तुम सबके साथ बहुत ज्यादा बुरा किया। अब मैं तुम सबके साथ और ज्यादा बुरा नहीं करना चाहती हूँ। परसों मैं भैया से मिलने के लिए गई थी और मैं उनके सामने बैठी, मैंने उनसे खूब सारी बातें की। ये सारी बातें करने के बाद मेरे दिल को बहुत ही ज्यादा खुशी मिली। अब तुम उन्हें यूनाइटेड स्टेट लेकर जाओ और जल्दी से उन्हें ठीक करवा के लेकर आ जाना। आई होप कि जैसे पहले था वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाए और मैं तुम्हारे अंकल से भी डिवोर्स ले लूंगी, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है। जब मैं उनकी लाइफ से चली जाऊंगी तो वो हमेशा बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। तो मिया उनसे बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको कुछ भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे कॉल कर देना, आखिरकार हम एक फैमिली जो है। मिया की बातें सुनने के बाद उसकी आंटी उससे माफी मांगती है और उसके बाद उसको थैंक यू भी बोलती है। थोड़ी ही देर में वो उसको गले लगा देती है और उससे बोलती है कि जो गलतियां उसने अब तक दोहराई वो गलतियां वो आगे कभी भी नहीं दोहराएगी। थोड़ी ही देर में लीदो ओयांग से कहता है कि बहुत ही जल्द मिया यूनाइटेड स्टेट जाने वाली है, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि उसने मुझे अपने साथ आने के लिए मना कर दिया है। बट यूनाइटेड स्टेट्स में मेरे बहुत सारे दोस्त है जो उसकी हेल्प कर लेंगे। तो उसके बाद ओयांग उससे बोलता है कि मिया ने अपना घर बेच दिया था ना, बट मैंने उसके लिए दूसरा घर ले लिया है। अब तुम्हें किसी भी तरीके से उसे उस घर की चाबी देनी है, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो मेरी बात कभी भी नहीं मानेगी और तुम्हें उससे ऐसा बोलना है कि ये सारी चीजें तुमने उसके लिए की है। तो उसके बाद लीदो उससे बोलता है कि आज मुझे सियो नहीं दिख रही है, वो तो तुम्हारी सेक्रेटरी है ना, तो उसे तुम्हारे ऑफिस में ही रहना चाहिए, वो कहाँ पर है। फिर ओयांग उससे बोलता है कि आज उसने सियो को छुट्टी दे रखी है क्योंकि उन दोनों की बहुत ही जल्द एंगेजमेंट होने वाली है, इसलिए वो अपने एंगेजमेंट की शॉपिंग करने के लिए गई है। थोड़े ही देर में ओयांग अपने ड्राइवर का वेट कर रहा होता है, तभी वहाँ पर ओरे भी आ जाती है। जहाँ और दिन ओरे ओयांग को इग्नोर मारकर चली जाती है, उधर ही आज ओरे ओयांग के सामने आती है और उससे बोलती है कि क्या तुम अपने ड्राइवर का वेट कर रहे हो। तो ओयांग कहता है कि हाँ। उसके बाद ओरे ओयांग से कहती है कि जो कुछ भी आज तक मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम्हें मुझे वो सब चीजें याद करके गुस्सा नहीं आता है। तो ओयांग कहता है कि तुमने आज तक मेरे साथ कभी बुरा किया ही कहाँ है, तुम मेरी बड़ी बहन हो और जो कुछ भी तुम मेरे लिए करोगी वो कुछ सही ही होगा। तो उसके बाद ओरे ओयांग से माफी मांगती है और उससे कहती है कि मैंने पहले तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया था, बट मैं आज के बाद तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं अब तुम्हें अपना भाई मानती हूँ और आई होप कि तुम भी पुरानी बातों को भूल जाओ। ये सारी बातें सुनकर ओयांग उससे बोलता है कि मैं तो कब का पुरानी बातों को भूल चुका हूँ और आपका ये बिहेवियर देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। दूसरी तरफ अपनी जॉब और सब कुछ खोने के बाद चैन से मिया के छोटे से स्टॉल पे जाता है और वहाँ पर बैठकर खाना खाने लग जाता है और उन्हीं पुराने दिनों को याद करने लग जाता है जब वो मिया और मिया के डैड के साथ था। यही सारी चीजें याद करने के बाद वो सोचने लग जाता है कि सारी चीजें कितनी ज्यादा बदल चुकी है ना। आज इस स्टॉल में ना ही मिया है और ना ही मिया के डैड, और कहीं ना कहीं वो दोनों उसी की वजह से उस स्टॉल पे नहीं है। पुरानी बातें याद करने के बाद चैन से को रोने आने लग जाता है और वो सोचने लग जाता है कि मिया और उसके डैड उसे कितना ज्यादा प्यार किया करते थे, बट उसने दोनों की ही कभी कदर नहीं समझी, इसीलिए उसके साथ आज ये सब हो रहा है। जिन पैसों के लिए उसने मिया को धोखा दिया, मिया के डैड को धोखा दिया, अपना 20 साल का रिलेशन तोड़ दिया, आज उन्हीं पैसों के चक्कर में वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था और उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो खाना खा सके। उसके बाद वो सोचने लग जाता है कि काश सब कुछ ठीक हो जाता और पहले जैसा हो जाता, तो वो आज के बाद कभी भी पैसों के पीछे भागता ही नहीं। दूसरी तरफ लीदो मिया के ही बारे में सोच रहा होता है, तभी वहाँ पर वे आ जाती है और वे अपने भाई से कहती है कि भाई आप किस बारे में सोच रहे हैं, तब से मैं आपको देख रही हूँ, आप एक स्टैचू की तरह बस बैठ रखे हो, आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तो ये सारी बातें सुनकर लीदो उससे बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मिया अचानक से इतना ज्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रही है। पहले तो वो मेरे साथ यूनाइटेड स्टेट्स आने के लिए मान गई थी, लेकिन अचानक से उसने मुझे अपने साथ आने के लिए मना कर दिया, और यही नहीं वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे कि उसको मेरे साथ रहना ही नहीं है, मुझसे बहुत ज्यादा दूर जाना है। ये सारी बातें सुनकर वे उनसे बोलते हैं कि भैया मैं सारी बातें समझ गई हूँ, उसने आपसे दोरन के बारे में कुछ कहा। तो लीदो से बोलता है कि हाँ उसने मुझसे दोरन के बारे में ये कहा कि मैं उसका ख्याल रखूं और उसी के साथ रहूं। तो वे उससे बोलते हैं कि भैया मैं सारी चाल समझ चुकी हूँ, अब आपको किसी न किसी तरीके से मिया के साथ यूएसए तो जाना ही पड़ेगा और आप टेंशन मत लीजिए, आप मुझे दोरन का नंबर दे दीजिए, मैं उसका अच्छे तरीके से ख्याल रख लूंगी। दोरन का नंबर लेने के बाद वे रात को दोरन को कॉल करती है, बट दोरन का फोन कोई और नहीं बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड उठाता है।
तो वे उससे बोलती है कि इतनी रात को तुम दूरन का फोन लेकर क्या कर रहे हो, दूरन को फोन दो। तो दूरन का दोस्त उसे बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं उसे फोन नहीं दूंगा और मुझे पता था कि तुम इतनी रात को उसे कॉल जरूर करोगी, बट चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी बात उससे होने ही नहीं दूंगा, इसलिए तुम दूरन से दूर रहो और उसे सच्चाई बताने की कोशिश मत करो। दूसरी तरफ मिया उस सूटकेस को देखने लग जाती है जो कि उसको सीयू ने दिया था और उस नेकलेस को भी देखने लग जाती है जो कि ओयांग ने उसे दिया था। उन दोनों चीजों को देखने के बाद उसे उन दोनों की याद आने लग जाती है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो उस लगेज को और नेकलेस को सीयू को सौंप देगी। नेक्स्ट डे सीयू अपनी एंगेजमेंट की ड्रेस देख रही होती है, तभी उसको मिया का कॉल आता है और मिया उससे मिलने के लिए बोलती है। थोड़ी ही देर में मिया सीयू से मिलने के लिए जाती है, तभी उसके सामने सीयू आ जाती है और सीयू मिया के सामने जानबूझ के वही ड्रेस पहनकर आ जाती है जो कि उसने एंगेजमेंट में पहनी थी। और उसके बाद वो मिया से कहती है कि मिया मेरी ये ड्रेस कैसी लग रही है, ये ड्रेस मैं अपनी एंगेजमेंट के दिन पहनूंगी, आई होप कि मैं इस ड्रेस पे अच्छी लग रही होंगी। तभी मिया उससे बोलती है कि हाँ तुम इस ड्रेस पे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। थोड़ी देर पे वहाँ पर एक लड़की आती है और वो सीयू से बोलती है कि वाकई में तुम इस ड्रेस पे बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो, तुम अपने फियांसे को इस ड्रेस पे फोटो खींचकर नहीं भेजोगी और उससे नहीं पूछोगी कि तुम इस ड्रेस पे कैसे लग रही हो। ये सारी बात सुनकर सीयू उनसे बोलती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बट मेरा फोन तो टेबल पे है, इसलिए मिया क्या तुम मुझे मेरा फोन दे दोगी। सीयू की बात सुनकर मिया उसे उसका फोन देने के लिए चली जाती है। जब मिया सीयू को उसका फोन देती है तभी उसकी नजर सीयू के वॉलपेपर पर पड़ती है जहाँ पर कि उसने अपनी और ओयांग की फोटो लगाई होती है और उस फोटो में वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। ये सब देखकर मिया को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। थोड़ी ही देर में सीयू मिया को अपनी फोटो खींचने के लिए बोलती है तो मिया सीयू की फोटो खींचती है। उसके बाद सीयू उस फोटो को ओयांग को भेजती है और उससे बोलती है कि मैं इस ड्रेस पे कैसे लग रही हूँ। तो ओयांग उससे बोलता है कि तुम इस ड्रेस पे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। सीयू जानबूझ के ये सारी बातें मिया के सामने करती है ताकि मिया को बहुत ज्यादा बुरा लगे। कुछ ही देर में वे ओयांग के ऑफिस में जाती है और उससे बोलती है कि दोरन उसके भाई को पसंद करती है और वो चाहती है कि उसके भाई की शादी मिया से हो, बट दोरन के दोस्त ने ये सारी बातें मिया को बता चुकी है, जिसके कारण मिया अब उसके भाई से शादी करने के लिए मना कर रही है, इसलिए वो उसकी हेल्प लेने के लिए आई है। तो ओयांग वे से बोलता है कि तुम्हारा भाई मिया को बहुत ज्यादा पसंद करता है और ऐसे किसी के कहने पे वो मिया को छोड़ेगा थोड़ी, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वे उससे बोलती है कि मुझे पता है कि मेरा भाई तो मिया को नहीं छोड़ेगा, लेकिन मिया तो अपनी बहन के लिए मेरे भाई को छोड़ सकती है ना। पहले से ही वो बेचारी इतनी ज्यादा दुखी है, मेरे भाई के साथ वो थोड़ी बहुत खुश हुई थी, तभी दोनों उसकी लाइफ में टपक पड़ी और उससे बोलने लग गई कि लीदो को वो पसंद करती है। प्लीज मैं चाहती हूँ कि मिया मेरे भाई की वाइफ बने, इसलिए तुम मेरी हेल्प कर दो। जैसा कि दूरन तुम्हारे घर पे रहती है, इसलिए तुम उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ दो। वैसे भी अब तुम इतने बड़े बिजनेसमैन बन चुके हो, तो तुम्हारे नजर में कोई तो ऐसा लड़का होगा ना जिससे तुम दूरन की शादी करवा सको। आई नो कि तुम आजकल बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, लेकिन दूरन तुम्हारी बहन है, इसलिए तुम्हें उसके लिए एक अच्छा सा लड़का तो ढूंढना ही पड़ेगा। और अगर एक बार तुम दूरन के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ दोगे तो वो मेरे भाई का पीछे छोड़ देगी, उसके बाद मिया मेरे भाई से शादी कर लेगी। और तुम नहीं चाहते हो कि मिया खुश रहे, वैसे भी तुमको पता है कि मेरा भाई कितना अच्छा है और वो मिया से कितना ज्यादा प्यार करता है। तुम देख लेना, वो मिया को बहुत ज्यादा प्यार करेंगे और उसकी हमेशा केयर करेंगे, इसलिए प्लीज क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। वे की बातें सुनने के बाद ओयांग उसकी हेल्प करने के लिए हाँ बोल देता है। ये सारी बातें सुनकर वे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सीयू जानबूझ के मिया के सामने बोलती है कि ओयांग सच में एक बहुत अच्छा लड़का है और जब से मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आई हूँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई एम वेरी लकी जो मेरे उसके साथ एंगेजमेंट हो रही है। वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई थी, तुम्हें मुझसे कुछ काम था। तो मिया उससे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ काम नहीं था, बट मैं तुम्हें कुछ चीज लौटाने आई हूँ। तुम्हारा ये लगेज जो तुमने मुझे दिया था, अब मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए तुम इसे वापस रख दो। तो फिर सीयू उससे बोलती है कि मैंने ये तुम्हें गिफ्ट दिया था और गिफ्ट दी हुई चीजें कभी वापस नहीं लेते हैं। फिर मिया उससे बोलती है कि मैंने तुम्हारी सारी चीजें अपने पास संभाल कर रखी है, लेकिन इस लगेज को मैं अपने साथ संभाल कर नहीं रख सकती हूँ क्योंकि इस लगेज के साथ मेरी ओयांग के साथ यादें जुड़ रखी है और जब भी मैं इस लगेज को देखती हूँ तो मुझे ओयांग की बहुत ज्यादा याद आती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस लगेज को तुम अपने पास रख लो। और यही नहीं, मुझे तुम्हें एक और चीज देनी है। और ऐसे कहकर वो अपने बैग से वो नेकलेस निकालती है जो कि ओयांग ने उसे दिया था और उसके बाद वो सीयू से बोलती है कि ये नेकलेस मुझे ओयांग ने दिया था। हालांकि वो नेकलेस उसने मुझे इसीलिए दिया था क्योंकि वो मुझे अपनी बहुत अच्छी दोस्त समझता था, लेकिन आज मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए ये नेकलेस तुम अपने पास रख लो। ये नेकलेस मुझे हमेशा उसकी याद दिलाता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उसे अब अपनी लाइफ में कभी भी याद करूँ। मैं मानती हूँ कि वो मेरा भाई है और मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ जो उसे तुम जितनी अच्छी लड़की मिल रही है। आई होप कि तुम उसका हमेशा ख्याल रखो और उससे उतना ही प्यार करो जितना प्यार तुम उससे अभी करती हो। अब मैं चलती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें चीजें दे दी है। और ऐसे ही कहकर जब वो वहाँ पर से जाने वाली होती है तब तक सीयू उसे रोककर बोलती है कि क्या तुम हमारी एंगेजमेंट में आओगी। तो मिया उससे बोलती है कि अब जब मेरा तुम दोनों से ही रिश्ता नहीं है तो मैं तुम्हारे एंगेजमेंट में आकर क्या करूंगी। और ऐसे ही कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। मिया को उदास देखकर सीयू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो ओयांग को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो मिया के सामने ये सारी हरकतें कर रही थी। दूसरी तरफ ओयांग जब सीयू की फोटो देख रहा होता है तभी उसे उसमें मिरर में मिया की भी फोटो दिखाई देती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि सीयू के साथ उस टाइम पर मिया भी वहीं पर ही थी।
थोड़ी ही देर में लीदो दूरन से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा, आज मेरे पास मौका है इसलिए तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। तो दूरन जैसे ये बात सुनती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लीदो के साथ डिनर करने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो लीदो उससे बोलता है कि एक काम करो कि तुम जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर आ जाओ, तब तक मैं तुम्हारा कार के सामने वेट करता हूँ। और ऐसे कहकर वो वहाँ पर से चला जाता है। दूरन ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि फाइनली लीदो को अपने प्यार का एहसास हो चुका है और वो दूरन को अपने दिल की बातें बता देगा। लेकिन उसे क्या पता था कि लीदो मिया को अभी भी उतना ही प्यार करता है जितना प्यार वो उससे पहले किया करता था और उसके दिल में दूरन के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।